जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप हमें हमेशा आप हमारे साथ रहते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो गुरु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, गुरुपा ये सब ठीक कर देना, तो गुरुपा आप तुरंत ठीक कर देते हो। अभी मेरी लड़की के बहुत टाइम से 3-4 महीने से व्रत चल रहे थे, 16 सोमवार के उसने बोल रखे थे, तो उसका उद्यापन करना था। गुरुजी की कृपा से हमने गुरुजी से बोला, जब उसके व्रत पूरे हुए तो श्राद्ध चल रहे थे, तो उस टाइम पे करते नहीं है, मना कर दिया था। उससे अगले दिन नवरात्रों में पहला नवरात्रा था, उस दिन उसका हमने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ राजी खुशी सब ठीक ठाक हो जाए, सब उद्यापन हो जाए पूरा, क्योंकि कुछ भी काम होता परेशानी तो दिमाग में टेंशन रहती है। तो राजी खुशी उद्यापन हो गया पूरा और गुरुजी की कृपा से वो सब कुछ अच्छा रहा। ऐसे गुरुजी अब हमारे घर में शादी आ रही है मेरे नंद की लड़की की, तो हमें टेंशन सी रहती है कि बहुत काम है, सब कुछ है, लेना देना सब कुछ है, तो बहुत टेंशन रहती है दिमाग में। तो गुरुपा हमें कपड़ा लेने जाना था बाज़ार में, साड़ियाँ वगैरह, तो मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी कि गुरुपा सब कैसे होएगा, कैसे पैसे होएंगे इकट्ठे, कहाँ से आएंगे, क्या होएगा। तो मैं गुरुपा से मन में प्रार्थना कर रही थी कि हे गुरुजी प्लीज़ कुछ कर देना, कहीं से पैसों का जुगाड़ या कुछ भी कैसा भी हो जाए, गुरुपा प्लीज़ इंतज़ाम करवा देना पैसों का, क्योंकि हमें देना था बात, तो उसके लिए कपड़ा लत्ता खरीदना था। गुरुपा ने हमारी सुनी और कहीं सभी हमारा पैसों का इंतज़ाम हो गया और हमने जो भी हमें दिलाना था कपड़ा लत्ता वो सब दिला दिया। गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हो। हम आप कोई भी दुख परेशानी में होते हैं, कोई कुछ दुख परेशानी होती है, गुरुपा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, गुरुपा हम हमसे अरदास करते हैं कि गुरुपा प्लीज़ मदद कर दो, गुरुपा कहीं से भी कुछ भी इंतज़ाम करवा दो, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम सोच रहे थे हो जाए, कहीं से हो नहीं रहा था। तो मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उन्होंने सोचा कि कुछ सामान वामान बेच देते हैं सोने का, उससे हो जाएगा। तो मैं गुरुजी से जिस दिन वो लेके गए तो मैं उस दिन प्रार्थना कर रही थी गुरु से, गुरुजी कुछ ऐसा कर देना कि ये सामान ना बिके बस, और वैसे ही पैसों का इंतज़ाम हो जाए। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी और वो सामान नहीं बिकने दिया और ऐसे ही पैसों का इंतज़ाम कर दिया। तो गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हो, हमेशा अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखते हो। कोई भी दुख परेशानी हो आप हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हो। कुछ भी मैसेज आता है तो गुरुपा बोलते हैं कि तू चिंता ना करा कर, बहुत सोचती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो किस बात की चिंता करती है। तो गुरुपा आप पे ही भरोसा है, आप पे ही विश्वास है गुरुपा। मुझे ये लगता है कुछ भी दुख परेशानी होती है तो मुझे ये लगता है कि गुरुपा हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हमें कोई दुख परेशानी नहीं, जो भी होगा सब ठीक ही होगा। अब आने वाले टाइम पे शादी आने वाली है नवंबर में, बस गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि राजी खुशी शादी निपट जाए, ठीक ठाक सब कुछ हो जाए और हमें जो देना है सब कुछ हो जाए, कोई किसी तरह की कोई दुख परेशानी ना आए। और गुरुपा मेरे बच्चों को बुद्धि देना,
ये पढ़ाई नहीं करता ढंग से, और इसको बुद्धि देना कि ये पढ़े लिखे और इसके नंबर अच्छे आएँ गुरुजी। प्लीज़ इसको आशीर्वाद देना और इसको इतनी अकल देना कि ये पढ़ लिख सके, कि कुछ पढ़ लिख के अच्छा इंसान और बड़ा आदमी बने। गुरुपा अपना आशीर्वाद मेरे सभी बच्चों पे बनाए रखना, तीनों बच्चों पे और मेरे हस्बैंड अंकल पे भी। और गुरुपा मेरी सभी की सेहत ठीक रखना। गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखोगे तो सब ठीक होएगा। और गुरुजी कोई भी कुछ भी परेशानी होती है, मेरे तो मन से बस एक ही बात निकलती है, गुरुजी आप देख लेना, गुरुजी आप देख लेना प्लीज़। और गुरुपा आप कर भी देते हो और सब कुछ सही भी कर देते हो। कुछ भी टेंशन होती है मुझे ज़रा सी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी आप देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर देना गुरुजी, प्लीज़ ठीक कर देना। तो गुरुजी सुन लेते हैं। गुरुजी आप हमेशा हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। और अगर हम पे कोई गलती हो जाए और किसी तरह की कुछ हो जाए तो गुरुपा हमें माफ़ कर देना, और कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। कई बार कुछ दिमाग में बातें आती हैं, कई बार मैं मन में ही आपका शुक्राना कर देती हूँ हर चीज़ का। कई बार जब मैं सत्संग करती हूँ मुझे कभी कभार कुछ याद भी नहीं रहता गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और अब सभी साथ संगत पे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, गुरुजी प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। मैं कितनी बार कह गई, पता नहीं जाना ही नहीं होता, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा ही। गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि जिससे बड़े मंदिर चली जाऊँ एक बार दर्शन करने गुरुपा प्लीज़। और गुरुजी आप हम पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, और सभी साथ संगत पर भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने मंत्र जाप नहीं किया था पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना मेरे मालिक, हर पर शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि अपने सत्संग सुनती रहे और अपने कष्ट कटवाती रहे। संगत जी 5-6 दिनों से थोड़े सत्संग भी कम सुन पा रही हूँ, और थोड़ा रामलीला और क्या आने जाने के चक्कर में, बाजार वगैरह जाने के चक्कर में जाने में तो सत्संग हो नहीं पा रहा। रोज सोचती हूँ कि आज करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन आज मैंने सोचा था ये पूजा करते वक्त ही गुरु जी का शुक्राना करूँगी, और गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ मैं, और अपने गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी मैं कहने के बाद भी आपका शुक्राना नहीं कर पाती, लेकिन मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। इसीलिए मेरे शुक्राने ना करने पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन गुरुजी मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं होती है, बस वो किसी ना किसी वजह से शुक्राना रह जाता है। लेकिन आज संगत जी जब हम परेशान होते हैं तो मैं सत्संग में सब कुछ बताती हूँ, लेकिन जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो मैं बताना आपको भूल जाती हूँ। मुझे माफ़ करना संगत जी। आपकी पहले नौरते को मेरी मैया रानी ने, मेरे सभी माताओं ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे भोले बाबा ने मुझ पे इतनी कृपा करी कि जो हम 11 जलाते हैं, मैंने 11 में माता के शेर का पूरा चेहरा बना था संगत जी। उनकी आंखें खुली हुई थी जैसे शेर की खुली होती हैं, बिल्कुल साक्षात उनका आगे का फेस बना था संगत जी। मैंने अच्छी तरह से देखा था और आंखें खुली हुई थी, और जैसे शेर का मुंह होता है बिल्कुल 11 में शेर का मुंह बना था। तो मेरी माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे नौरतों में अपने दर्शन दिए। मेरे गुरुजी की बड़ी कृपा है मुझ पे, बहुत दया है, जो वो मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। मैं ही भूल जाती हूँ उनका शुक्राना करना, लेकिन वो कभी नहीं भूलते। संगत जी गुरुजी का ही साथ है जो अब तक जी रही हूँ, और गुरुजी की ही कृपा है जो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। गुरुजी अपने सत्संगों के माध्यम से भी लगातार बता रहे हैं कि तेरे पति पे एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे बेटे पे वशीकरण किया जा रहा है, या तुझ पे बंगलामुखी माता क्रिया की जा रही है, या मारण क्रिया करी जा रही है। गुरुजी मैं नहीं जानती और ना मैं अब डरती हूँ, क्योंकि मैं अब अपने आप को अकेला समझती ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे पास हो, मेरे आगे आगे आप हो। मुझ पे जिसकी भी नजर पड़ेगी ना, उससे पहले उनको आपसे नजरें मिलानी पड़ेंगी, तब मुझसे मिलेंगी। इसलिए गुरुजी मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। संगत जी सच कह रही हूँ, किसी की भी कसम ले लो,
कभी कभी नेगेटिविटी घेर लेती है तो बच्चों को देख के थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन जिस तरह के हालात पहले थे और अभी भी बने हुए हैं, वो उस हालातों में कोई जी नहीं सकता था, लेकिन गुरुजी ने वो भी असंभव को संभव कर दिया कि कुछ भी हमें पता नहीं था, हमें धीरे धीरे करके संगत जी, मेरे को गुरुजी ने अपने सत्संगों के माध्यमों से इतनी क्लैरिटी दी है, आपको मैं बता नहीं सकती। मुझे गुरुजी ने ही सब कुछ बताया है कि तेरे साथ क्या परेशानी है और मैं उसे कैसे ठीक करूंगा। इसलिए मैं कोई मारण क्रिया करे, क्योंकि करने वाले तो बाज आएंगे नहीं, वो तो करते ही रहेंगे, चाहे वो मेरे घर के है चाहे वो मेरे बाहर के है, लेकिन करते रहो। मुझे अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा सिलेंडर अपनी मैया, अपनी काली माँ को, अपने भोले बाबा को, अपनी आदि शक्ति माँ, अपनी शिव शक्ति माँ, अपनी गौरा माँ और सर्व रूपों की एक मैया को और अपने गुरुजी को सौंप रखा है, और मेरे हनुमान बाबा को सौंप रखा है, अपनी सभी डिवाइन शक्तियों को सौंप रखा है, अपनी एंजल्स को सौंप रखा है, अपने आर के एंजल को सौंप रखा है, आर के माइकल को सौंप रखा है, और सभी डिवाइन की सभी शक्तियों को मैंने सिलेंडर कर रखा है। और मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि जब करेंगे, जो करेंगे, सब सही करेंगे। मेरी मैया रानी, मेरे गुरुजी जो करेंगे, मेरे हनुमान बाबा जो करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। और जब मेरा समय सही आएगा तब सब कुछ ठीक करेंगे, वही सब कुछ ठीक करेंगे, मेरी बिगड़ी को भी वही बनाएंगे। संगत जी, पहले से तो बहुत बहुत सही कर दिया है गुरुजी ने। अब तो दुख नहीं लगता। कभी कभी बहुत जब ज्यादा नेगेटिविटी घेर जाती है तब थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने माइंड ऐसा कर दिया है संगत जी कि थोड़ा फ्री रहती हूँ मैं, कि अब देखा जाएगा जो होगा। जब मेरे गुरुजी हैं और जब मैंने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं, गलत सोचा नहीं, तो मेरे गुरुजी और मेरी माता रानी मेरे साथ भी कभी भी गलत नहीं होने देंगी। इसलिए संगत जी, अब अपने शुक्राने को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी और अपने शुक्राने को यहीं विराम दूंगी, और अपनी गुरु, अपनी माता रानी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ शुक्राना ना करने के लिए, लेकिन मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है। अपनी कुल देवी मैया से भी क्षमा चाहती हूँ, अपने कुल देवताओं से भी माफी चाहती हूँ, अपने पितृजनों से भी माफी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे बड़ों से जो भी अपराध हुआ है, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूंगी अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की नालायक बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा का अभी कड़क आदेश हुआ है कि अभी शुक्राना कर। गुरुपा कहते हैं कि जो मैं शुक्राना करने को बोलता हूँ तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, तो शुक्राना कर। तो मैं बिना देर किए हुए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ गुरुपा के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा, आपने जो मेहरे मेरे पर की हैं उसके तो कोई गिनती ही नहीं है। गुरुपा बोलते हैं कि तू अपना शुक्राना कर। शुक्राने वाले दी लाइन बहुत छोटी हुंदी है ते शिकायतां वालियां दी बहुत लंबी। तो कहंदे शिकायतां वाले च नंबर बहुत लेट आंदा है, पर शुक्राने वाले च नंबर जल्दी आ जांदा है। इस करके तू अपना शुक्राना कीता कर। आज शनिवार है और संगत जी आज 5वां नवरात्रा भी है। आज जो है 5वें नवरात्रे के हिसाब से आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है, इसलिए संगत जी आप सब उनको ब्लेसिंग दीजिए। गुरुपा भी अपनी ब्लेसिंग उसको दें। मेरा बेटा 5वें नवरात्रे में हुआ था, तो इस हिसाब से आज उसका बर्थडे। वैसे उसका बर्थडे जो है 30 सितंबर को होता है। तो गुरुपा इतने अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, और इतनी प्यारी बहू देने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, मेरी बीमारियों को खत्म करने के लिए शुक्राना,
मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ प्लस करने के लिए शुक्राना, मेरे बेटे को न्यू लाइफ प्लस करने के लिए शुक्राना, गुरुपा हमारा ब्लैक मैजिक काटने के लिए शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं कि अभी भी वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो गुरुपा आप ही देखें, हम आपके बच्चे हैं, हमें तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो गुरुपा आप मेरा शुक्राना स्वीकार करें। मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना, मेरी भाभी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना, और मेरे बड़े जीजू की तरफ से भी शुक्राना, मेरी छोटी बहन की तरफ से शुक्राना, और मेरी सबसे छोटी बहन की तरफ से भी शुक्राना, उसके पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, हमारे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग हमारे परिवार पर बनाए रखें। आने वाली हर बला को आप पहले ही खत्म कर दें। गुरुपा आप जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं इसके लिए भी शुक्राना, और जो हमारे पर ब्लैक मैजिक करते हैं उनका भी शुक्राना। गुरुपा आप कहते हैं कि उनको माफ कर दे, वो भी तेरे कर्म कटवा रहे हैं, तो इसलिए उनका भी शुक्राना, दिल से शुक्राना उनका कि उन्होंने मेरे कर्म कटवाए। और गुरुपा मैं आज कुछ सोच के नहीं बैठी हूँ कि किस बात के लिए शुक्राना करना है। मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, और मेरे को ऐसी बहू देने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। मेरे बच्चों के जीवन में प्यार की मिठास बनी रहे। गुरुपा आपके आगे यही अरदास है कि वो अपनी मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी तरह से बिताएं। और गुरुपा मेरे छोटा बेटा जो है उसको भी आप ब्लेस कर दीजिए, मेरे देवर देवरानी को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। वो भी जो है आपकी संगत बने और आपके चरणों से जुड़े। मेरी ननंद जिसको आपने न्यू लाइफ प्लस की उसकी तरफ से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे श्वास श्वास से शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। मेरा बसता रहे संसार, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। लख लख शुक्राना, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरे को क्षमा करें। मेरे को डुगरी बुलाने के लिए भी शुक्राना, मेरे को बड़े मंदिर बुलाने के लिए भी शुक्राना। गुरुपा आज 15 दिन हो गए हैं मैं बड़े मंदिर जाके आई हूँ, तो आप जल्दी से फिर मेरी टिकट करवा देना और मैं फिर से जा सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा गुरुपा, कोटि तान शुक्राना। भूल चूक माफ करें गुरुपा, संगत जी आप ही मेरे को माफ करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी। आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। शुक्राना मालिक शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग है अष्टमी का, जिस दिन कंजरे करी थी। गुरु जी मालिक उस दिन आपके नाती ने और मैंने मिलके, यानी आपकी सालसी थी ने मिलके कचके करी थी। कारण आपको पता है कि इतने साल कचकों का सामान खरीदने में आपकी जवाई के साथ जाती हूँ, लेकिन इस साल ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी गुरु जी मालिक, सब कुछ आपको पता है।
लेकिन चलो आपने कंचके करवाई हाथ पकड़ के। मेरे को पैनिक होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मुझे अब पता चला। लेकिन उस दिन मैं कोई पैनिक नहीं हुई, एंजाइटी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। बड़े आराम से आपने प्रसाद बनवाया और कंचके भी करवा दिया। हालांकि लेट हो चुकी थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, कंचके यहाँ मिलती नहीं लड़कियां, तो पता नहीं हमें नहीं मिलती, बाकियों को तो मिल जाती हैं, हमारे कोई नहीं आना चाहता। कारण मुझे नहीं पता, पता भी है, ज्यादा आपको पता, ज्यादा मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि छोटा घर देख के हमारा शायद कोई नहीं भेजना चाहता कंचके। तो आपके नाती से के साथ गई, तो किसी घर से कंचके निकल रही थी, तो बस 3 कंचके मिल गई, 3 लड़कियां मिल गई, तो ले आई। तो आपने कंचक पूजन करवा दिया। शुक्राना मालिक। आपके जवाई के साथ मेरी बोलचाल बंद थी, तो उनको मैंने बोला भी नहीं कुछ लाने को और कुछ करने को, जो घर में था उससे कर दिया, आपने करवा दिया। शुक्राना मालिक। ये शुक्राना सत्संग है आपके नाती की तरफ से। आप पहले तो आपके नाती की तरफ से आपका शुक्राना। उस दिन उसको भी भेज रही थी, 2-3 बार भेजा स्कूटी पर सामान लाने के लिए। उसको गंदी आदत है, आपको बोला हुआ हेलमेट ना डालने की, हेलमेट डालने की आदत डाली गुरुजी मालिक। उसने हेलमेट नहीं डाला था, तो उसकी आंख में कुछ चला गया, जो कि उसको बहुत इरिटेट हुआ, जल प्रसाद दिया उसको, फिर दवाई मंगवाई, दवाई डाली उसकी आंख में। एक दवाई घर पे डाली थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अगले दिन जाके सुबह उसकी आंख में फर्क पड़ा, डर रही थी मैं कुछ क्योंकि और कोई चीज हो तो अलग बात है, आंख की चलेगी तो फिर वापस नहीं आती। तो शुक्राना गुरुजी मालिक। बड़े दिन से आपके मैसेज आ भी रहे थे कि एक्सीडेंट होने का है, या जो उस पर खतरा है, जो भी है। तो आपने कोई बड़ा संकट था, छोटे में कटवाया। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके नाती की तरफ से शुक्राना, आपकी आलसी थी की तरफ से शुक्राना, आपके जुआई की तरफ से आपका शुक्राना, आपकी नातिन की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं कल फोन देख रही थी, तो आप रोज ही कितनी बार आपका मैसेज आ रहा है, जा रहा है, जा रहा कि शुक्राना कर, वो तो कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी, तो आपका मैसेज आया कि 2 रीला कट देख ले, शुक्राना कर पहले। बड़ी शर्म आई, फिर फोन बंद करके रख दिया, क्योंकि रात के 10-10:30 बजे थे, तो बच्चे पास में बैठे थे। तो शुक्राना मेरे को अकेले में करने का आता, किसी के सामने हो नहीं कर सकती मैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज गुरुवार है, तो आज आपका पहले तो महीना हो गया सत्संग किए हुए, जो आपने सेवा दी हुई अकेले बैठ के करती हूँ, आप करवाते हो। 1 महीने से नहीं कर पा रही, रीजन या तो मेरे सर दर्द लग जाता था, थर्सडे को करना चाहती थी, जल्दी जल्दी काम खत्म करती थी, तो इरिटेट हो जाती थी, इतना सर दर्द लगता था कि सोचती थी नहीं कर पाऊंगी, नहीं बैठ पाऊंगी। और यहाँ तो आपके नाती नातिन के एग्जाम लगे हुए थे, छुट्टियां चल रही होती थी, तो नहीं हो पाता था। रीजन चाहे मेरे आलस है, चाहे नेगेटिविटी है, चाहे किया कराया, वो मुझे नहीं पता, वो आप जानते हो। पर आपने आज सत्संग अच्छे से करवाया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कड़ा प्रसाद का और जल प्रसाद का भोग लगाया। सुबह आपको चाय प्रसाद का भोग लगा दिया था, आपने लगवा लिया गुरुजी मालिक। लेकिन आजकल, पहले जब सत्संग करती थी, जोत लहराती थी, कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती थी, लेकिन आजकल कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। पर फिर भी गुरुजी मालिक शुक्राना, आपका शुक्राना। एक शुक्राना ये कल का है कि 3 बटरफ्लाई हमारे रूम के बाहर बरामदे में, और 3 बटरफ्लाई वॉशरूम पे, ब्राउन कलर की, तो पहरा दे रही थी सारी रात से लेके सुबह भी देखी। तो पहरा दिया या ब्लेसिंग दी या कोई कष्ट काटा, मुझे नहीं पता, वो आपको पता है। लेकिन शुक्राना मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम, मन से, दिल से, आत्मा से आपका शुक्राना। हम नहीं कर पा करना नहीं आता मुझे गुरुजी मालिक आपका शुक्राना। मैं कैसे करूं, आपकी वडियाई कैसे करूं, कितना ठहराव होता है, कितनी पेशेंस होती है, लोग आपका शुक्राना करते हैं, मुझे नहीं करना आता। मैं सुनती हूँ, मुझे भी दिल करता कि मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए, मुझे भी ऐसे बोलना था, ये बोलना था, ये शुक्राना करना था, लेकिन मुझे नहीं आता गुरुजी मालिक। लेकिन आप बिन बोले सब कुछ जानते हो, तो गुरुजी मालिक आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना, हमारे को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। कल भी लाइट ग्रीन कलर की, लेमन कलर की बटरफ्लाई। तो गुरुजी मालिक एक बात मैं पूछती हूँ, मन ही मन पूछती हूँ, आप मेरे को जवाब नहीं देते हो गुरुजी मालिक, कि हमारा और हमारी जेठानी का घर एक ही है, मतलब उन्होंने काफी सारा पोर्शन ले लिया, हमें तो ना के बराबर ही जगह छोड़ी है। लेकिन आपकी जो कलरफुल बटरफ्लाई है, ज्यादातर उनके यहाँ गेट से आती है, तो उनके यहाँ घूम जाती हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आती गुरुजी मालिक? को मेरे को इस बात का जवाब जरूर देना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। अभी भी आपका मैसेज आया कि तेरी 3 लाइफ लाइन में से मैंने एक लाइफ लाइन जो कष्ट वाली है, जो क्या आया था, परेशानी वाली है, जो वो मैंने खत्म कर दी है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक।
अभी आपका एक मैसेज हो रहा है कि 2 महीने बाद तेरा अपना नया घर होगा, बनवा देना तुझे। तो शुक्राना घर के मैसेज आप बहुत सारे दे रहे हो लेकिन वर्क नहीं हो रहे। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं आपके जो आप ब्लेसिंग दे रहे हो लेकिन वर्क नहीं हो रही। वो वर्क कब करेंगे गुरुजी मालिक? मुझे पता आपकी बात पत्थर पे लकीर है, जो आपने बोल दिया वो होगा, लेकिन हमारे लिए कब होगा गुरुजी मालिक? बाकियों के लिए तो मैं सुन रही हूँ, अच्छी बात है, सबको दीजिए, लेकिन हमारा भी टाइम लाइए, हमारा भी समय लाइए, हमें भी दीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी जाने अनजाने में करने बोलने सोचने में हम पति पत्नी बच्चों से जो कोई भी गुनाह गलतियां पाप अपराध हुए हैं, अपनी कुल देवी माँ से, कुल देवता जी से, इष्ट देवता जी से, 33 करोड़ देवी देवता से गुरुजी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दिल से, मन से, वचन से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, डेली करती हूँ। क्षमा कीजिएगा और अपना अमृत वेला दोबारा से शुरू करवाइएगा गुरुजी मालिक, आप पकड़ के बिठाइएगा। शुक्राना आपकी हर दात के लिए, हर 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 चीज के लिए शुक्राना। आपका मैसेज आया था थोड़े दिन पहले कि 13 राहु को मैंने दशहरे वाले दिन भस्म कर देना है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। जितने भी बुरे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में, जो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं या हमारे लिए बुरे बट्टे हैं, तो उनको सही कीजिएगा गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। और शुक्राना 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 आपका अनंत 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 शुक्राना। आपकी जुआई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी इस आलसी थी की तरफ से शुक्राना मालिक, शुक्राना। ज्यादा कुछ मुझे करना नहीं आता गुरुजी मालिक, लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ उल्टा पुल्टा जो भी है गुरुजी मालिक, वो आप स्वीकार कीजिएगा और आप करते भी हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं इसमें समझ पाई वो ठीक से समझ पाई। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद दे के मेरा सत्संग कबूल करिएगा। तो जैसे कि पिछले सत्संग में मैंने बताया कि जोत में मेरी इतनी सुंदर चंद्र का वो फूल बना और उस दिन चंद्र घंटा माँ का दिन था, जो कि मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने जो उससे पहले एक मैसेज आया था मेरे पास कि गुरुजी का कि मैं और देवी माँ आज तेरे घर आएंगे और तो इस तरह से उन्होंने अपना उपस्थित होने का मुझे एक तरह से संकेत दिया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आने के लिए और मेरे घर के मंदिर में विराजमान होने के लिए बहुत बहुत लख लख शुक्राना। तो उसी के 1-2 दिन बाद मैंने जब दिया जलाया तो मेरे हाथ से लग के पहली बार वो गिर गया, तो मैंने फिर से जला दिया। और जैसे कि मैंने पहले सत्संग में सुना था कि वहम नहीं करना चाहिए, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और फिर से जला दिया। लेकिन वो दोबारा भी गिर गया और जबकि मैं उस तरफ थी भी नहीं, मुझे ख्याल भी नहीं है कि मैं उस तरफ गई हूँ या हाथ लगने का उनकी वजह से गिर गया होगा। तो थोड़ा दिमाग में मेरा आया तो कि ये दोबारा कैसे हुआ। तो मैंने ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप बताओ, ये बार बार मेरा दिया क्यों गिर जा रहा है। तो तुरंत फोन पे मैंने देखा कि एक मैसेज आया, नहीं मैसेज नहीं, सत्संग ही आया जिसका टाइटल था कि अपने मंदिर के दिए पे ध्यान कर और हिंट है घी। तो ये सत्संग सुन। तो फिर मेरी तो आंखें बाहर आ गई कि अभी मैं बोली रही थी और इतना मतलब सटीक सत्संग आया है। तो मैंने पूरा सुना। उसमें वो जो आंटी जी थी वो संगत जी वो भी ऐसे ही एक किस्सा सुना रही थी जिसमें उनका दिया बार बार बुझ जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि सोने से पहले कि एक बार और देखूं, तो वो फिर से बुझ गया था। तो उन्होंने देखा कि काफी घी रह गया है, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं सुबह इसी में और घी मिला के और
फिर से जला दूंगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि वह मत रखना। तो सुबह जब वो उठी तो सारा, और वो अपने मन में सोने से पहले यही सोच के सोई कि गुरुजी मेरा दिया क्यों नहीं जल रहा, और कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे संकेत दो, या अपना मैसेज भेजो, या मुझे बताओ टेलीपैथी के थ्रू कि क्या इसका क्या मतलब है। तो सुबह जब वो उठी तो उसमें दिए में बिल्कुल घी नहीं था, जबकि वो रात को उन्होंने देखा था कि काफी घी रह गया था और वो दिया बुझ गया था, लेकिन सुबह जब वो उठी तो बिल्कुल घी नहीं था। तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करके और शुक्राना किया। तो मैंने भी यही सोचा कि अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती कि मेरे इस बार बार गिरने का मतलब क्या है दिए का। तो मैंने यही समझा कि शायद घी का दिया बोल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि उन्होंने बोला, उनके मैसेज में था कि हिंट घी। तो मैं बोला शायद घी का दिया होना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को जला रहे हैं तो देवी माँ का है, और मैं तेल का जला रही थी, तो इसलिए शायद ये तरीका है गुरुजी का बताने का कि घी का दिया जलाओ। तो मैंने अपनी समझ से जो मेरे को समझ में आई बात, मैंने उसको घी का दिया जलाया, और वो उसमें अब की बार जोत में इतना सुंदर 2 हाथ बन के आए, जैसे कि गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मेरा ये समझ में मेरे को आया कि अब गुरुजी बोल रहे कि हाँ, ये मैं बोलना चाह रहा था, अब मेरी ब्लेसिंग्स है तेरे ऊपर। तो दोनों की मैंने वीडियोस ली, और मेरे को पता नहीं कैसे शेयर करना चाहिए, नहीं तो मैं अपने सत्संग में शेयर भी करना चाह रही थी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी छोटी सी समझ से जो भी मैं समझ पाई मैंने करा, और आप मैं ये समझ रही हूँ अब कि आपने मेरी गलती को सुधार के और उसको कबूल भी किया, और मेरे को रास्ता दिखाया, गाइड किया कि कैसे क्या क्या और कब करना चाहिए। तो उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी मैसेजेस और सत्संग और टेलीपैथी के थ्रू हमें गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, हमेशा अनसंग रहिए। उसके लिए लाख लाख अनंत अनंत शुक्राना। और मैं और मेरे बच्चे और संगत जी सबको इसी तरह से संकेत दे के अपनी टेलीपैथी के थ्रू हमें मार्गदर्शन करते रहिए, और अपना हाथ हमेशा हम सर पे रखिए, हमारे अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शिवाय अंकल जो हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा तुरंत मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आपके लिए स्पेशल गुरुजी से ब्लेसिंग्स हमेशा मांगते हैं हम अपने दिल से, जो कि आप इतनी सेवा कर रहे हैं पूरे संगत जी की। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जो भी गलती हो मेरे मालिक माफ करना। साथ संगत को जय गुरु जी। दशहरा और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे गुरु पिता परमेश्वर को, और गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर।
गुरु पिता नवरात्रि के 9 दिन बहुत अच्छे निकले दाता, और वो भी आपकी रहमत मेरे गुरु पिता। क्योंकि गुरु पा मेरी तो तबीयत खराब भी थी, मैं चलने में भी असमर्थ थी और हर वक्त बस आपको परेशान करती थी, गुरु पा ताकत दो तब तो मैं चल पाऊंगी। क्योंकि गुरु पा एक बच्ची है मेरी, वो घूमने के लिए निकलती है तो उसको अकेले छोड़ने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए गुरु पा उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। आपकी नातिन है और अभी वो बच्ची है, उसको कहीं ना कहीं कहेगी मम्मी चल मेरे साथ, तो गुरु पा जाना पड़ता था। और मैं थोड़ी दूर चलती हूँ तो थक जाती हूँ गुरु पा, हाथ पैर थर थर आने लगता है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ। पर ठीक है गुरु पा, जो भी है सब अच्छा है मालिक, आपने बहुत कुछ दिया, हर दुख सुख का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और हमारी बाह पकड़ने का, हमें अच्छे रास्ते दिखाने का, हमारा पेट भरने का, हमारे हर एक कष्ट काटने का शुक्राना 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 मेरे मालिक। हमारे बच्चों को, चारों बच्चों को हर एक कष्ट से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति अंकल पे कितने कष्ट आए, मेरे बच्चे पे कितने कष्ट आए, आपने सीधा साफ साफ बचा दिया मेरे मालिक, आपका बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने इतना उपकार किया मेरे मालिक कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और गुरु पाक तबीयत खराब रहता है तो शुक्राना भी नहीं हो पाता है गुरु पाक। मेरी थोड़ी सी गलती नहीं है, बहुत गलती है गुरु पाक, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु पिता से। अगर जो भी गलत निकल जाए मालिक, आपके चरणों में बैठ के जो बन रहा वो बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और जो गलती हो माफ़ करना मेरे गुरु पिता। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि बेटा तू उम्मीद खो चुकी है। नहीं गुरु पा, मेरी सांसें, मेरे परिवार की सांसें चल रही, वो सबसे बड़ी बात है। इस परिवार को आपने संजो के रखा, वो सबसे बड़ी बात है गुरु पा। जिस घर में औरत रोज बीमार रहेगी गुरु पा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुरु पा उस घर में पति या बच्चे 1-2 दिन तक केयर करेंगे, उसके बाद गुरु पा सब कोसने लगते हैं गुरु पा, और पति दवा करा के थक जाते हैं मालिक, और फिर यही कहेंगे कि मैं तेरे को कितना दवा कराऊं। और फिर गुरु पा बताने पे भी नहीं तैयार होते हैं, कि समझने को ही तैयार नहीं होते हैं कि हाँ इसकी तबीयत खराब है, इसको सपोर्ट करो, या फिर इसका कुछ तो काम हल्का कर दे। नहीं गुरु पा, और बच्चे भी उतने ही तंग करते हैं गुरु पा मेरे मालिक। अपने पिता के ऊपर से बाप बेटी के बीच में विश्वास का कोई वही नहीं होता है मालिक। थोड़ा सा नहीं विश्वास करती, मैं बहुत विश्वास करती हूँ अपने पिता के ऊपर। मैं अपने पिता पे कभी शंका कर ही नहीं सकती गुरु पा, ये तो मेरे कर्मा हैं मालिक। आपने बाह पकड़ा है और मेरे बड़े बड़े कष्ट आपने काटा गुरु पा, फिर भी अब गुरु पा 10% तो मेरे को झेलना है ना गुरु पा, और फिर भी आप बाह पकड़े हैं ना, मेरी नैया पार आप कर रहे हैं ना गुरु पा। और बस इसी तरीके आप पकड़े रहेंगे और मैं पार हो जाऊंगी दाता। बाप बेटी के बीच शंका का कोई बात ही नहीं है गुरु पा। और ये तो बीमारी है, आई है, कष्ट है, आए हैं, चले जाएंगे, वो भी मेरे पिता की रहमत से, मेरे पिता के आशीर्वाद से। मेरे को कोई शंका नहीं है गुरु पा आपके ऊपर, और ना ही मैं आपसे मैं कभी कोई शिकायत करूंगी गुरु पा कि मैं ऐसा कर दो कि वैसा कर दो। नहीं मालिक, अपना कर्मा हमको काटना है, ये है आपने बाह पकड़ा है, हमारी नैया पार लगा रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इतने बड़े बड़े कष्ट से बचाने का, मारण क्रिया से मेरे को न्यू लाइफ देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु पा।
इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं उन पर रहमतें बरसाना मालिक, और उनका परिवार खुशहाल रहे। मेरे गुरु पिता परमेश्वर जितने भी सत्संग सुनने वाले, सत्संग शेयर करने वाले अंकल या आंटी हैं उन पे रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। मेरे गुरुदाता और पूरा संगत परिवार पे रहमतें बरसाना मेरे मालिक। गुरु परिवार खुशहाल रहे मेरे पिता परमेश्वर। और इसके बाद आपका हुक्म होगा तो फिर सत्संग लेके आपके कमल चरणों में हाजिर होंगी, और जो भी गलती हो मेरे गुरु पिता माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। राम 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 राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना। लव यू मेरे मालिका, मेरे पिता परमेश्वर। जो भी गलती हो माफ करना। गुरु का दिल दिमाग सही नहीं रहता है तो अच्छे से शुक्राना भी नहीं होता है मालिक। मेरी गलती माफ करना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता। आपका बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। तेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा ऑफर है, तो इसको तू हल्के में मत लियो, शुक्राना कर। और मैं संगत जी शुक्राना नहीं कर रही थी, मैं बैठ गई तो फिर दोबारा गुरु जी का आया है कि जब तेरे को बोल दिया है तो शुक्राना कर। तो संगत जी, जब गुरु महाराज बोलते हैं तो हमें शुक्राना करना चाहिए। और गुरु जी की अपार कृपा है संगत जी। मेरे बच्चों के लिए कह रहे हैं तेरे बच्चों की तरक्की के रास्ते में खोल रहा हूँ, उनको ऊंचाइयों पे पहुंचाऊंगा, और जिस माँ को इसकी जरूरत है वहां पे पहुंचा। तो संगत जी, मेरे गुरु महाराज जो बोलते हैं हमें करना चाहिए, तो मैं गुरु महाराज आपसे माफी मांगती हूँ, और गुरु महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुपा बहुत मैसेज दे रहे हैं कि दिवाली का टाइम है, सबको बच के रहना है, कैसे किसी के घर में कैसे वाइट चीजें नहीं खानी है। मेरे को मतलब बहुत तो वो कर रहे हैं कि तू ध्यान रखियो अपना, अपने परिवार को बचाइयो, और किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना, जितना हो सके ध्यान रखना है। तो गुरु महाराज ये मैसेज आगे पहुंचाने के लिए भी बोल रहे हैं, तो सब मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो संगत जी, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने ब्लैक मैजिक वाले सत्संग भी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं संगत जी ब्लैक मैजिक के सत्संग। तो इसका मतलब लोग कितने परेशान है। मैं सोचती थी संगत जी कि मैं ही परेशान हूँ, मगर जब मैं गुरु पास से जुड़ी ना संगत जी, तब मेरे को वो समझ आया। मैं लोगों के सत्संग सुन रही थी, तो तब मुझे हुआ आभास कि हाँ भाई, गुरु जी ने दिखाया कि तू, मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत जगह भटकी संगत जी, बहुत जगह। तो गुरु जी ने दिखाया, जब मैं उनके सत्संग मैंने स्टार्टिंग सुने, मैं हैरान हो गई। मैं कहा यही वो जगह है जहाँ से मेरे दुखों का निवारण हो सकता है। तो गुरु जी पे पूर्ण सरेंडर कीजिए, जो गुरुपा बोल रहे हैं वो कीजिए। गुरु जी ने बोला है मेरे बच्चों के लिए। और संगत जी, मेरे घर में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, गुरु जी मेरे को यही बोलते हैं कि शुक्राना करती रहा कर। और गुरु जी ने संभाला है। लड़ाई किस वजह से, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ब्लैक मैजिक की वजह से लड़ाई करवाई जाती है, और इतनी हद पार की जिसकी कोई लिमिट नहीं होती।
मेरे बच्चों को एक दूसरे से, मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के खिलाफ हो गए, जो एक दूसरे के साथ रहा करते थे। इतने खुश थे मेरे बच्चे। गुरुजी को भी ठीक कर रहे हैं, मैंने देखा है गुरुपा को। बस ये दिवाली का टाइम है, मैं यही महाराज से प्रार्थना करती हूँ, हे महाराज, गुरु महाराज, दिवाली इतनी अच्छी जाए, कोई हमारे घर में दोबारा लड़ाई भी करवाने लगे गुरुजी, ये वहीं पे भेजना, उसी समय यहाँ पे हो ही ना लड़ाई। और गुरु महाराज पूर्ण तरह से संभालना, गुरुजी कृपा करना। हमारे तो हर 20 बार बहुत अच्छे बने मेरे गुरु महाराज, आपकी कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे काम को बांधा हुआ था उसको खोलने के लिए, मेरे मई के परिवार को खुशियां देने के लिए। इतने कष्ट में भी मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि इतनी दिक्कत में भी मेरे गुरु महाराज ने और माता रानी ने इतना, मतलब मेरी मम्मी भी बहुत बीमार चल रही थी और माँ की जोत भी जगी फर्स्ट क्लास। इतने माँ ने मम्मी के घर भी दर्शन दिए, सब कुछ ऐसे हो रहा था। दुश्मनों के मुंह पे गुरुजी ने खिंचा के तमाचा मारा है। जो हम सबके साथ कर रहे थे, माँ ने यहाँ पे भी जोत जगाई, खूब बरकतें करी, खूब, मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ माई आई, खूब दर्शन दिए मेरी माँ ने। अच्छी कंजके बिठाई, इतनी अच्छी भव्य कंजके, मैं बता नहीं सकती, एकदम से जैसे गुरुजी करवा रहे हो सब कुछ। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। मेरा बेटा इधर उधर, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है संगत जी, बहुत, मतलब मेरे गुरु महाराज की कृपा से। तो ब्लैक मैजिक करने वाले उसको इतना तोड़ रहे हैं, उसको हेल्थ से, वेल्थ से, हर चीज से उसको इतना तंग कर रहे हैं। वो इतना पढ़ता भी है, इन जॉब भी कर रहा है, साथ साथ जॉब भी कर रहा है। तो वो जो चाहता है वो कर सकता है, उसको जॉब मिल सकती है, पर उसको करने नहीं दे रहे, उसको बांध के रखते। गुरुजी कह रहे हैं और गुरुजी ही सब खोल रहे हैं। नहीं तो ये बच्चे को ये डिप्रेशन में डाल के बहुत कुछ, आप आजकल आपको पता है कि बच्चों को डिप्रेशन में कैसे, बच्चों को कि कैसे एक गलत काम करने वाले कैसे बच्चों को, और जिसको जिस तरीके से बीमार करना है, जिस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम करनी है, कैसे इसके बच्चों को दुखी करना है। तो बहुत मजा आता है ना संगत जी, ऐसे लोगों को बहुत। अपने घर का सिस्टम कितना अच्छा रखते हैं, एक्यूरेट सिस्टम, रूटीन वाइज सिस्टम, और दूसरों के घर में तबाही मचाते हैं। कोई नहीं, गुरु महाराज है, सब देख रहे हैं। अब इनके घरों में तबाही मचेगी, हमारे घर में नहीं मचेगी। गुरु महाराज, हमने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमने बहुत रो लिया, बहुत रो लिया, बस अब नहीं गुरु महाराज हमें रोने देंगे। यदि हम सच्चे हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो हमारे गुरु महाराज हमारा जरूर साथ देते हैं। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के साथ गलत नहीं करना। बस गुरु महाराज, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी शरण में रखना। गुरु महाराज ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मेरी तीनों फैमिलियों का, मेरी मम्मी की, मेरी सिस्टर की, बहुत ही, नहीं तो ब्लैक मैजिक करने वाले शायद हम तीनों फैमिली में से कोई भी ना बचता संगत जी। इसलिए मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफी देना संगत जी, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है ना, तो मतलब मैं इतना ज्यादा बोल नहीं पाती, थोड़ा मतलब गुरुजी की कृपा से बोलने तो लग गई हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी, खांसी बहुत ज्यादा होती थी। तो मतलब बहुत तबीयत खराब चल रही थी, थोड़ा लंग्स में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम, निबुलाइजर वगैरह ले, तो मैं थोड़ी आवाज तेरी भारी हुई पड़ी है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी के प्यारे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु कृपा से
अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं अनुमति चाहूंगी अपने गुरुजी से, अपने संगत परिवार से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल दशहरा था और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं राम के साथ तेरे घर, यानी पंजाबी में था लिखा हुआ, बट मैं जो समझी मैं वो बता रही हूँ कि मैं राम के साथ तेरे कष्टों को हरने के लिए आ रहा हूँ, तो घबराना। संगत जी, रात को मम्मी आंटी जी आई और उन्होंने कहा कि बाहर चौक में रावण चला रहे हैं, चलो तुम्हें देखना है तो चलो। मैं उस टाइम पे गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मंत्र जाप के बाद में मैं शिव पुराण सुन रही हूँ आजकल, तो शिव पुराण सुन रही थी। शिव पुराण के पाठ चल रहे हैं, मैं उनको सुन रही थी। तो मैंने उनको इशारे से उस वक्त कह दिया कि मैं अभी पूजा कर रही हूँ, तो वो बाहर चले गए। संगत जी, थोड़ी देर बाद फिर मुझे ऑर्डर आया कि खाना बना दो। मैं खाना बनाने के लिए उठी, मैं अपना फोन लेकर रसोई में चली गई और वहां जाकर के मैंने अपना फोन रख दिया और उसमें भजन चल रहे थे। संगत जी, मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने देखा एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पहले तो अंदर से बाहर की तरफ गई और बाहर से थोड़ा दूर जाकर वहां वॉशरूम की तरफ घूम करके वापस मेरे पापा जी बाहर बैठे थे उनके पास रुकी, फिर उसके बाद में वो अंदर कमरे में आ गई। मैंने कहा जय गुरु जी। दुनिया में सुनती आ रही थी, कितने सारे सत्संग सुनती आ रही थी मैं कि मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती है घर के अंदर। मैं सोचती घर के अंदर तो बटरफ्लाई नहीं आती, लेकिन हाँ घर के बाहर तो गुरुजी ने ऐसा पहरा लगा रखा है कि हर वक्त मुझे बटरफ्लाईज दिखती है। लेकिन कल रात जो काले रंग की बटरफ्लाई घर में आई, मैंने वो देखी और मैंने जय गुरुजी बोला। जय गुरुजी बोलकर तो मेरे दोनों कमरों के गेट बंद थे और मम्मी जी जिस कमरे में पूजा करती हैं उस कमरे का गेट खुला हुआ था। तो वो तितली मम्मी जी के कमरे में, जहाँ पूजा वाले कमरे में चली गई और वो वहां पर ऊपर घूमने लगी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे दोनों कमरे के गेट खोल दो, गुरुजी घर आ रखे हैं और गुरुजी घर में विचरण कर रहे हैं, तो शायद ये नेगेटिविटी लेने के लिए ही बटरफ्लाई आई है। मैंने अपने दोनों रूम खुलवा करके और कर्टन भी हटवा दिए। मैंने कहा अगर गुरुजी आए हैं तो जरूर दर्शन देंगे। तो संगत जी, हुआ क्या फिर, जैसे ही मैंने अपने बेटे को बटरफ्लाई दिखाई, वो बटरफ्लाई गायब हो गई। फिर उसके बाद मुझे वो बटरफ्लाई दिखाई ही नहीं दी, कहाँ गई। सॉरी गुरुपा, शायद मैंने सत्संग में सुना है कि अपनी ब्लेसिंग किसी को बतानी नहीं चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए, बट ये तो गुरुपा अपने ही बेटे को दिखा रही थी मैं। मुझसे गलती हो गई है तो माफ कर दे गुरुजी। उसके बाद मुझे ब्लैक वाली बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी। मैंने माफी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी आप शायद मुझे इसलिए नहीं दिख रहे कि मैंने अपने बेटे को बता दिया, पर आप मेरा कोई कष्ट ही लेने आए होंगे। आपने मुझे सत्संग में बताया भी था कि मैं कष्ट लेने आ रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैंने वहां बटरफ्लाई देखी, उसके बाद में बटरफ्लाई मुझे नहीं दिखाई दी और मैं जाकर के खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे जो फोन में जो सत्संग चल रहे थे, फोन मेरा रसोई में रखा था और वहां सत्संग चल रही थी। मैंने जाकर के देखा, संगत जी आप यकीन करो मेरे रोंगटे खड़े हो देख करके कि मैं यहाँ बटरफ्लाई को ढूंढ रही हूँ, मुझे बटरफ्लाई नहीं मिल रही है और मेरे फोन में जो सत्संग चल रहा है उसमें ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ रही है। अंदर फोन के अंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बराबर उड़ रही है। पूरा सत्संग चलता रहा, उस पूरे सत्संग में 33 मिनट का वो सत्संग चल रहा था और उस पूरे सत्संग में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बराबर उड़ती रही। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। किस तरह से आप अपने दर्शन देते हैं, अपनी बेटी को थामे रखते हैं। शुक्राना 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 हो मेरी गुरुपा। संगत जी, नवरात्रों के बीच में मैं जल्दी जल्दी सत्संग नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं
नवरात्रों के बीच में भी गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आया था कि कुड़िए मैं आ रहा हूँ, मैनू पहचान लई। तो संगत जी, नवरात्रि की 8वें नवरात्रि की बात है कि जब एक जो होते हैं ना, जो ढोलक बजाते हैं और माता रानी की जोत जगाते हैं, मांगने के लिए आते हैं, तो वो अंकल जी पिछले साल भी आए थे। तब भी मुझे गुरुजी ने संदेश दिया था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे पहचान लई। तो मैंने उनको देखा, तो मेरे बेटे ने मैंने अपने बेटे को पैसे दे दिए कि लो बाबा जी को दे आओ। वो बाबा जी को पैसे देने गया तो मेरे दिमाग में आया, गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा, और चाय पिलाने के लिए तो उन्होंने पिछली बार भी कहा था, और उन अंकल ने पिछली बार मेरे को अंदर घर में घुसने के बाद में पीछे से आवाज मार के कहा, बेटी चाय नहीं पिलाएगी? तो मुझे लगा साक्षात पीछे से गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने उनको आदर से बिठाया और फिर बिल्कुल पिछली बार की जैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। मेरे बेटे ने उनको पैसे दिए। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अंकल से पूछ लेना कि चाय पियेंगे क्या? तो उन्होंने कहा बेटे पानी पिला दो। जब वो पानी लेके गया बेटा मेरा, तो मैंने पीछे से आवाज लगा के पूछा, मैंने कहा अंकल जी चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा बेटी मैं तो चाय के लिए ही खड़ा था और आप दिखाई नहीं दिए तो मैंने पानी मांग लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु बाप। मैंने उनको अंदर बुलाया, बड़े प्यार से बिठाया, बिठा करके चाय बना के दी और साथ में बिस्किट दिए और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनके हाथ में वो मोर पंख छड़ी थी जो जिससे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु जी, किस तरह से अपना प्यार बरसाते हो आप गुरुपाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी मैं थोड़ी सी डरपोक किस्म की हूँ, तो मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। मुझे कातर से बहुत ज्यादा, कातर यानी कान खजूरा, उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। संगत जी, आज सुबह जब मैं किचन में गई और मैंने वो वहां का मैट उठाया झाड़ू लगाने के लिए, तो मुझे वहां कातर दिखाई दी। मैं डर गई, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने झाड़ू वाड़ू मार के साइड कर दिया। उसके बाद में संगत जी, जब मैं चिड़िया को दाना रोटी डालने के लिए जाने लगी, गिलहरी को रोटी डालने के लिए, तो मेन गेट से मेरी तरफ एक छोटी सी कांतर बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से चलती हुई आ रही थी। मैंने कहा हे गुरुजी, मैं इतनी डरती हूँ गुरुपा इन सब से, मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मैंने मम्मी जी को बताया। मैंने कहा मम्मी जी वहां पे देखो कांतर है। मम्मी कह रही मार दे। मैंने कहा ना मैं नहीं मारूंगी, ना मैं मार सकती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बाहर चलेगी गिलहरी को रोटी डालने के लिए, तो इतनी देर में मम्मी ने उसको चप्पल से मार दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं डरती बहुत हूँ, लेकिन मेरे कारण एक जीव की हत्या हो गई, उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ कर देना गुरुपा। मारा बेशक मम्मी ने, लेकिन बताया तो मैं नहीं था, उसके लिए पापी मैं ही हूँ। क्षमा कर दे गुरुजी, क्षमा कर दे। मैं सारा फिर आकर के गुरुजी के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुपा मुझसे पाप हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। पर मेरे गुरुजी, मैं बहुत डरती हूँ इन कांतरों से और ऐसी छोटे छोटे जीवों से, मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ना दिखाया करे ऐसी चीजें गुरुपा, मुझे बहुत डर लगता है। संगत जी, सुबह मैंने गुरुजी से अरदास की, मुझे ना ही तो कोई मैसेज आया और ना ही कुछ, बट मेरे अंदर एक थॉट आया कि कहते हैं कि जब आपके राहु और केतु दूषित होते हैं, उस वक्त आपको इस तरह की नकारात्मक चीज दिखाई देती है, जैसे कि कांतर हुई, कॉकरोच हुए, इस तरह के जो ऐसी जो इंसेक्ट्स होते हैं आपको तभी दिखाई देते हैं। संगत जी, मुझे तुरंत ही इस चीज का रियलाइज हुआ और मैंने कहा कि मुझे ये संगत, अपनी संगत परिवार के साथ भी शेयर करना चाहिए। हमें नहीं डरना चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज हमें दिखाई देती है, इसका मतलब हमारे ऊपर राहु और केतु, सॉरी समझ, राहु और केतु प्रभाव डाल रहे होते हैं, दुष्प्रभाव डाल रहे होते हैं। कल एक सत्संग मैंने सुना था जिसमें था कि नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने काला जादू कर रखा है या आपके ऊपर टोने टोटके कर रखे हैं। नहीं, नेगेटिविटी का मतलब ये भी होता है कि आपके घर में गंदगी है, उसको साफ करो। आपका राहु बिगड़ रहा है, घर की गंदगी साफ करनी है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा जी, आप ही करवाएंगे
मेरे शरीर में इतनी जान नहीं होती है कि मैं सब भाग दौड़ के कर सकूं। बहुत जल्दी थक जाती है आपकी बेटी। दिवाली आ रही है, सफाई तो वैसे भी होनी है। गुरुजी ऐसे थॉट्स दिमाग में डालने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। वरना आपकी बेटी तो डर के बैठ गई थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा होता जा रहा है, उसके लिए मैं माफी मांगूंगी। मुझसे जो भी गलत सही सत्संग में निकल गया हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मेरे गुरुजी, जब मैं बोलने पर आती हूँ तो पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता, क्योंकि मैं अपने सत्संग कभी भी लिख कर के नहीं बोलती हूँ। जो मन में आता है, जो गुरुजी बुलवाते हैं, मैं बस वही बोलती चली जाती हूँ। आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे के लिए दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, हर सांस लेने का शुक्राना। अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखने के लिए शुक्राना। मेरे घर परिवार पर अपनी दया बनाए रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम है। सारी संगत फैमिली को मेरा प्रणाम है। एंड सारे सभी को फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। भैया जी को भी ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एंड एक चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगी कि कुछ हेल्प नहीं कर पाई मैं, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ अपने सत्संग में, पर टाइम आने पर मैं ज़रूर करूँगी। ये मैसेज जिनके लिए भी है वो समझ जाएंगे। एंड अब सबसे पहले तो ये है कि संगत जी, मैं गुरुपा के बहुत ही बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेज शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में, कि आप सबको भी लगेगा कि नहीं, गुरुपा हमारे लिए क्या कर देते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुपा, फिर सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से। तो संगत जी, मैंने अपने जैसे कि प्रीवियस सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने कहा था कि कुछ एक जॉब में कर रही थी वर्क फ्रॉम होम, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था। तो गुरुपा ने कहा था या तो तू ब्रेक ले ले या थोड़े टाइम के लिए वो जॉब छोड़ दे, तेरे लिए सूट नहीं कर रही। और संगत जी, डेफिनेटली जब से मैंने वो काम बंद किया है ना, मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला है। मतलब पहले मैं दिन भर परेशान रहती थी, हेक्टिक में रहती थी। मतलब काम है, पैसा है, ठीक है, पैसा कमाना ज़रूरी है लाइफ में, बट हमारी हेल्थ इशू इतने बढ़ रहे, उससे जुड़े जो लोग हैं वो परेशानी क्रिएट कर रहे। तो काफ़ी चीज़ों में रिलीफ मिला है। 2 महीने हो गए हैं, 2 से ढाई महीने हो गए वो काम ओवर हुए, बट ठीक है, मुझे ऐसा अभी कोई फील नहीं हो रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पापा पे पूरा बिलीव है। जब सही टाइम आएगा, मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, मैं पूरा अपना माइंड सेटअप कर लूँगी, उसके बाद मेरे पापा मुझे बहुत अच्छा काम ब्लेस कर देंगे, जो कि सिर्फ मेरे लिए बना होगा और उसमें मेरे बाबा की बहुत रहमत होगी। तो संगत जी, उसके लिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। बस हाँ, इतनी रिक्वेस्ट है, मैंने अपने बाबा से इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि बाबा इतना अपनी बेटी को लायक बनाना कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके, किसी को प्रॉब्लम में दिखे तो उसकी हेल्प कर सके। इतना मैं अपने बाबा से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँ। ये बस रिक्वेस्ट है, जब देना होगा वो उनकी मर्जी होगी, जब वो अपने अकॉर्डिंग देंगे। हमारे मांगने से शायद गुरुपा दे भी दें, बट वो हमारे लिए बेटर नहीं होता है। इसलिए गुरुपा जब देंगे उनके टाइमिंग पे देंगे तो वो बेटर नहीं, बहुत बेहतर होगा। और दूसरी बात ये संगत जी की, गुरुपा ने जब से 2 नवरात्रि हो गई है, और दोनों नवरात्रि में गुरुपा ने इतना 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 ब्लेस किया है ना। नवरात्रि क्या, गुरु पूर्णिमा हो जाए, गुरुपा का बर्थडे हो जाए, या कोई भी अदर फेस्टिवल हो जाए, हम गुरुपा के लिए 1% करते हैं ना, तो गुरुपा उसका 100 गुना करके। इस नवरात्रि में तो मैंने गुरुपा के लिए कुछ भी नहीं किया, बट उन्होंने इतना ब्लेस किया, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि उनकी बेटियां सारे त्योहार अच्छे से मनाए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतनी, पिछली नवरात्रि में भी, नवरात्रि के दिन गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे पायल और सिल्वर का मंगलसूत्र, सिल्वर की इयरिंग, सिल्वर की पायल गिफ्ट करवाई थी, ड्रेसेस भी दिलवाई थी। तो वो पिछले नवरात्रि की ब्लेसिंग्स थी, और नवरात्रि काफ़ी अच्छी दी गई थी। और बच्चों को मेरे हाथों से गुरुपा को जो दिलवाना होता है गुरुपा दिलवा देते। इस नवरात्रि में भी सेम वो ही पायल वगैरह हमने वॉश करवा के वापस उसको वो एज न्यू ही हो गया है। वो तो मतलब इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स दी है,
इतनी ढेरों ब्लेसिंग दी है जो कि काउंटलेस है। सॉरी, मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी गुरुपा ने कहा है सही टाइम नहीं आया है। जब सही टाइम आएगा तो मैं गुरुपा की वो सारी ब्लेसिंग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। काम का भी है तो गुरुपा बहुत अच्छा ब्लेस करेंगे, ये भी मुझे पता है। मेरे हस्बैंड के काम में भी बरकत होगी। उनकी जो 30 सालों की मेहनत है, जो 30 साल से मेहनत करके आए हैं, करते आए हैं, जो जिसका उनको आज दिन तक रिवॉर्ड नहीं मिला है, गुरुपा उस वो चीज भी उनके लिए करेंगे। वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे इंसान है और सच में बहुत बेस्ट है। गुस्सा आता है, ठीक है, वो गलत बातों के लिए गुस्सा नहीं करते, जो जेन्युइन होता है उसी बातों के लिए गुस्सा करते। और अब मैंने भी समझना शुरू कर दिया क्योंकि गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं, गुरुपा हमारे घर में सुख शांति लेके आए। तो मैं गुरुपा से किन किन चीजों का शुक्राना करूँ ना संगत जी, जितना मैं कर दूं ना शुक्राना, शायद मेरी जो आखिरी सांस है ना वो भी कम पड़ जाएगी, पर मेरे गुरुपा की रहमत कम नहीं पड़ेगी। वो हमें हमारी हेल्थ से लेके, हमारी डाइट से लेके, हमारी पर्सनल हाइजीन से लेके, हमारे काम से लेके, मतलब हर एक चीज में गुरुपा मतलब अपने ब्लेसिंग्स देते हैं। चाहे वो एक छोटा सा 20 रुपए का नोट भी क्यों ना हो, उसमें भी आपको गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी संगत जी, उसमें भी आपको गुरुपा। हमारे लिए वो चीज छोटी है क्योंकि बहुत सौ को तो वो भी नसीब नहीं होता है। आज हम अच्छे घर में रह रहे हैं, 2 टाइम का खाना अच्छे जो हमारा मन कर रहा है वो खा पा रहे हैं, जिस तरह से हमें रहना है हम उस तरह से रह पा रहे हैं, फैमिली के साथ में, हस्बैंड है, फैमिली है, मम्मा है, इन लॉ से, कजिन्स है, अदर्स फैमिली मेंबर्स है, एक जो सबका साथ है, सबका सपोर्ट है, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है संगत जी। क्योंकि बहुत से लोग तो उन चीजों के लिए भी तरस से आते हैं। गुरुपा ने एक ही चीज सिखाई है कि जो है हमारे पास में हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए। हमें उन चीजों के लिए रोते नहीं बैठना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास। हाँ, आसपास के लोग है, कोई कार ले रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, नो डाउट यार, ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना टाइमिंग है। वो लोग भी कोई ऐसे इजीली नहीं ले रहे, सबकी अपनी मेहनत का है। जिसके पास, किसी को बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनको सब चीज सीधा मिल जाता है, वरना मेहनत तो सभी करते हैं और सबको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो हमें भी हमारा सही टाइम का वेट करना चाहिए। हमें गुरुपा से ये प्रेयर करने चाहिए कि गुरुपा हमारे खर्चे बढ़ाओ, हमें मेहनत करवाओ, और गुरुपा जो देना वो हमें हमारी मेहनत का देना, मतलब फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमारी मेहनत से जो हम अचीव करेंगे ना संगत जी, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा और उसमें गुरुपा की रियल ब्लेसिंग्स होगी, वो देर तक टिकेगी। जो चीज सीधी मिल जाती है ना उसकी हमें वैल्यू नहीं रहती, और जिस चीज की हमें वैल्यू नहीं रहती ना उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। पता नहीं, मैं ये सब मेरा ये सत्संग शेयर करने का कोई वो नहीं था, बट मैंने गुरुपा से प्रे की थी कि गुरुपा प्लीज, आज मैं काफी दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफी जो कुछ चल रहा था लाइफ में, अच्छा बहुत अच्छा भी चल रहा था, कुछ चीजें डाउन भी गई है, कुछ चीजें बहुत अच्छी भी गई है, बट नहीं, अच्छी बहुत ज्यादा अच्छी गई है। और गुरुपा ने मतलब कहा है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे ना, और फिर आने वाले कुछ टाइम में जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो हम खुद कहेंगे कि नहीं यार, गुरुपा ने क्या कर दिया है हमारी लाइफ में। और नीम करोली बाबा जी के भी बहुत मैसेज आते, बहुत सपोर्ट। और सच में संगत जी, राम नाम एक छोटा सा वर्ड है, बट वो मतलब आप खुद सोचिए ना, जो पत्थर अगर पानी में तैर गए तो वो राम नाम हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गुरुपा का मंत्र जाप करो, दिन में कम से कम जितना भी, जब भी आपको टाइम मिले, लिखो, राम नाम लिखो। राम नाम की बुक आती है, उसमें राम नाम लिखो। ये नहीं है कि पूरा दिन आप भगवान को याद करते, तो नहीं, मेहनत भी करनी पड़ेगी। बैठे बैठे मिरेकल्स नहीं होते, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा यह है कि अभी मतलब मैं क्या है, एक ही जॉब में थी पिछले 6-7 सालों से, उसके बाद 3 साल से मैं घर पे हूँ। तो 1 साल तो मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था और वो बेबी तो रही नहीं हालांकि, पर बट उस साल में कुछ कर नहीं पाई थी। फिर उसके नेक्स्ट 2 ईयर मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, तो उसी में उलझ के रह गई। तो अब क्या है कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा नया वर्क स्टार्ट करूँ, क्या करना, क्योंकि करना तो है ही है। ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो बैठने से काम नहीं चलेगा, ना ही कोई सीधा कोई पैसा लाके देने वाला है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो बनती है।
बट वो गुरुपा ही बताएंगे कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से न्यू स्टार्ट जर्नी स्टार्ट करनी है। बस गुरुपा ने कंग्रेचुलेशन कर दिया है कि नया जीवन मुबारक हो। तो बस उनकी बेटी अपना नया जीवन शुरू करना चाहती है और इस सत्संग के थ्रू अपना फर्स्ट स्टेप उठाना चाहती है कि गुरुपा बस जो अभी मेरे अंदर अवगुण है ना, बस वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। गुरुपा एकदम से नहीं होंगे, टाइम लगेगा उन चीजों को खत्म होने में, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले लिया है मैंने इन सारी चीजों में। तो कोशिश कर रही है आपकी बेटी, और ज्यादा आपकी रहमत होगी तो आपकी बेटी जल्दी ही इन चीजों से भी पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है वो गुरुपा आपके और मेरे बीच की बात है कि मेरे में क्या गुण है। आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप वो भी देख सकते हो जो शायद कोई और ना देख पाए। तो बस गुरुपा आपसे प्रे है, रिक्वेस्ट है, काफी हद तक आपने काफी चीजों से दूर कर दिया है। और आई थिंक मैं ही ज्यादा, गुरुपा कहते जितनी बड़ी तेरी प्रॉब्लम्स नहीं होता तो तू ज्यादा सोच लेती हो, सोच के उसको बड़ा बना देती हो, खुद की हेल्थ खराब कर लेती, खुद का ध्यान नहीं रखती, अपनी केयर नहीं करती। तो अपनी केयर कर, अपना ध्यान रख, अपने बारे में भी सोच, सबका सोचती है, अपने बारे में भी सोच। तो ये कौन कहेगा, कोई नहीं कहता सिवाय हमारे गुरुपा के। इतना हमारा कौन ध्यान रखता है, कोई नहीं रखता सिवाय हमारे गुरुपा के। तो बस हमें हर घड़ी, हर श्वास में, हर एक चीज के लिए हमें हमारे गुरुपा का थैंकफुल होना चाहिए। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, गुरुपा उनको कैसे मतलब हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारी लाइफ में कोई बड़ा तूफान आने वाला था, हमारी लाइफ खराब होने वाली थी, उसको गुरुपा मिरेकली गायब कर देते हैं हमारी लाइफ से। तो हमें उन चीज़ों का थैंकफुल होना चाहिए। आज हम अगर अपनी फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से हंस बोल पा रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें गुरुपा का थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हमारे आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं है जितना हम उनसे अच्छा समझ लेते हैं। हर कोई हमारा वेल विशर नहीं होता है। लोग सामने हमारे बहुत मीठे बनते, पर वही लोग हमें कैसे काटते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमसे हमारी बातें लेके वो हमारी बातों को किस तरह यूटिलाइज करेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा। तो संगत जी, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखने में ही भलाई है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने गुरुपा में ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, गुरुपा की उस्तक में अपना सर झुका लो, गुरुपा के चरणों में गिर जाओ कि बस उनके सामने टोटली सरेंडर कर दो कि गुरुपा हमने तो हार मान ली है। और मैं आज खुद कहती हूँ गुरुपा, मैंने तो हार मान ली है, अपना बहुत दिमाग चला लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं आपकी बेटी फाइनली हार मान रही है। अब आपको जो करना है, जैसे उसकी लाइफ चलानी है, जैसे ठीक लगे आपको वैसे आप कीजिए। ये जिंदगी अब आपके चरणों में है, बस अब इसको आप चलाओ। क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ आप देखो। मेरे घर के बड़े आप हो, मेरे घर के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर आप हो। मेरी पूरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी मम्मा, जो भी मुझसे जुड़े हैं, हर एक के लिए जो रिश्ते मेरे लिए ठीक हो उनको मेरी लाइफ में रखना, जो ठीक नहीं हो उनको दूर कर देना बाबा। और आपने कहा है जो दूर चले जाए समझ लेना वो तेरे लिए अच्छा नहीं सोचते थे। तो बस गुरुपा देख लिया मैंने, इसलिए अब आपकी रजा में राजी रहना है। और मैंने सच में गुरुपा पूरे दिल से बोल रही हूँ, अब आपकी बेटी ने हार मान ली है, अब उसको अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। जिससे आप उसकी डोर संभालोगे वैसे आपकी बेटी चलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वी लव यू गुरुपा। अब नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज रामनवमी के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 10:57। तो ये आज का दिन है, रामनवमी है और दिन है बुधवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे परिवार का एक सदस्य है, वो तुझसे बहुत जलता, बहुत वो सदस्य तुझे बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है, तेरा भला नहीं चाहता। तुझे उससे संभल कर रहना होगा। तू बस शुक्राना करती रह, सब
सब ठीक हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं तो गुरुपा आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि जो भी वो इंसान है, कौन है मुझे नहीं पता, मेरा रिलेटिव है कौन है, तो गुरुपा उससे आप ही हमें बचाओगे। और कैसे बचाना वो गुरुपा आपको ही पता है। नीम करौली बाबा का भी मेरे पास मैसेज आता है, अरे पागल कल तक तेरा काम हो जाएगा, चिंता मत कर, कर तू बस राम राम लेकर शुक्राना कर। जय जय नीम करौली बाबा। तेरे रिश्तेदार तेरे रिश्तों में मिठास भर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जयश कर, अब तेरे चारों तरफ प्यार होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं अपनी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, जो आप इतने अच्छी अच्छी बातें बोलते हो गुरुपा। और हम धीरे धीरे दिक्कत परेशानियों से गुरुपा निकाल भी रहे हैं। तेरे पति के लिए आसमान भी खुल चुका है, वो ऊंचाइयों को छुएगा। ब्लेसिंग अपने पति नु भेज दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा पति हमेशा खुश ते चंगा रहेगा, खूब पैसा कमा के देगा, मिलकर शुक्राना करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आज मेरे को मैसेज आया, बेटा धनतेरस आने वाली है, धनतेरस तेरे घर माँ लक्ष्मी वास करने वाली है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली थी जो मैंने हल्के में काट दी। मैं हमेशा तेरे साथ परछाई की तरह रहता हूँ, तो कभी भी खुद को अकेला मत समझ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार का शुक्राना। लॉटरी करोड़ों की अचानक से ही लगेगी, तुम भी अचानक शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं बस सिर्फ इन्हीं बातों से गुरुपा मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि गुरुपा ने जो मेरे को रात को भी कई सत्संग ऐसे सुनाए कि तेरे रिश्तेदार बचाए, तेरे लोन तेरे रिश्ते बचाए, तेरे लोन चुकवा कर तेरे मकान के पेपर पास करवाए। अब शुक्राना भी मैं करूंगा। नहीं गुरुपा, शुक्राना 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 मैं ही करूंगी गुरुपा। अक्टूबर की 1 तारीख से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे जीवन में एक नई शाम की शुरुआत होगी। वह शाम तेरे सॉरी संगत जी, वह शाम हाँ होगी, वह शाम बड़ी खुशियों वाली होगी। आशीर्वाद है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि रोज डेली 21 दिन तक तुझे एक चीज बोलनी है, मेरे पास धन हमेशा रहता है, मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा पैसा भरा रहता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास इतना धन है जिससे जो चाहे खरीद सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए कि ये रोज मुझे 21 दिन तक बोलना है, तो इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज तेरे घर की टेंशन खत्म की, शुक्राना नहीं लिखा तो झगड़े फिर से बढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बेटी जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है उसके लिए लोग तरसते हैं, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती, तो माफी चाहूंगी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज से 6 दिन बाद तेरी जिंदगी एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। सबर रख, बस तेरे टाइम आ गया है। हुन मेरी बच्ची, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय का मंत्र जाप मेरा पढ़ती रहे। फूलों का इंतजाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। शुक्राना, स्वागत है मेरे गुरुपा आपके घर में, मेरा स्वागत है, आपका स्वागत है। तेरे अपने ही बड़ी रुकावटें डाल रहे थे, मैंने उनको सद्बुद्धि दे दी है। नहीं समझे तो सजा भी जरूर दूंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, उनको सद्बुद्धि देने के लिए। तेरी ऐश शुरू होने वाली है, अब तंगी, बीमारी और तकलीफ पीछे छूटने वाली है। गुरु कृपा से तेरे घर में सुकून और बरकत आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कुछ ही महीनों में तू अपने सपनों का जीवन जीने वाली है। शुक्राना कर, जा मौज कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। उत्तर तुम्हारी रिश्तेदारी में एक औरत है जो तुम्हारा नुकसान
करना चाह रही है, बहुत कोशिश कर रही है, बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में। थोड़ा ध्यान रख, अपना बचाव उनसे एक नाम जाप कर पुत्र, नाम जाप कर। जीना है सद्दा है, जितना हो सके तू नाम जाप कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं तो गुरुपा आपकी इतनी नालायक बच्ची हूँ कि मैं आपका मंत्र जाप सिर्फ सुबह ही कर पाती हूँ, बाद में नहीं कर पाती। माता रानी के भी मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, कोई तो है जो हर हद को पार करके आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप पर बहुत तंत्र क्रिया की, यहाँ तक कि शमशान तंत्र का सहारा लिया, आपके लिए सारी हदें पार कर डाली। आपके गुड न्यूज की, आपकी गुड न्यूज आपके लिए दुश्मन को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाया और खत्म जा रहा नहीं जा किया जा रहा है। 33 33 33। तो ये सब माता रानी भी मुझ पे अपनी कृपा करे जा रही हैं। गुरुपा भी 2-4 दिन पहले, गुरुपा को भी पता है, गुरुपा सिर्फ कहते नहीं, गुरुपा कहते हैं मानो मांगो मत। तो गुरुपा को सारी स्थिति मेरे घर में पता है। पता नहीं गुरुपा, मैं सिर्फ यही कहूंगी, जिसने भी मेरे घर में करा हुआ है उसको काटो गुरुपा, क्योंकि मेरा काम धाम में इतनी कर्जे में डूबी हुई हूँ गुरुपा। आप ही तो हो जो मुझे कर्ज से बाहर निकाल सकते हो, जो मेरे घर में बरकत दे सकते हो। गुरुपा के मैसेज आते कि तेरे घर में कोई छुपा हुआ साया है, कोई बला है, जो भी कुछ है गुरुपा आप देखो, आप काटो उसे। में हम कुछ नहीं करेंगे गुरुपा, जो करना है आपको ही करना है। इस मकान से भी हमें आपको ही निकालना है इस समय गुरुपा। इस समय संगत जी हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, हम ही जानते हैं हम कैसे परेशान हो रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। और इधर के क्या कहते हैं, दिक्कत परेशानियां आ रही है हमारी लाइफ में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। तो गुरुपा हम यही कहेंगे कि इस दिक्कत परेशानियों को हमारी लाइफ से दूर करो गुरुपा, प्लीज दूर करो गुरुपा, दूर करो। आपने निकालोगे तो हमें इस मझधार से तो कौन निकालेगा। मेरे बच्चों को और मेरे पति अंकल को और हम सबको जो एलर्जी प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, इस एलर्जी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालो। और जो भी हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे लिए हमारा बुरा कर रहा है, तो जो भी हमारे लिए बुरा कर रहा है, तो गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि तो वो नहीं समझ पाएंगे गुरुपा। जब उनके साथ ऐसा होगा तभी वो अपने आप को समझ पाएंगे गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का। आप बैक फायर करो गुरुपा उन पे, जब तक वो ऐसे परेशान नहीं होंगे गुरुपा, जब तक उन्हें अकल नहीं आएगी। आप कहते हो ना माफ करो गुरुपा, जिन लोगों ने हमें आसमान से नीचे गिरा दिया, हमें भिखारी बना दिया गुरुपा, तो ऐसे लोगों को क्या हम माफ कर पाएंगे संगत जी? आप ही बताइए संगत जी, आप माफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरुपा आपकी बेटी सिर्फ आपसे इतना अरदास करती है कि उन लोगों को सजा दो गुरुपा। अब समय आ चुका है, उनको उनके करने की सजा मिलनी चाहिए। 2 दिन से पता नहीं, जिस दिन की अष्टमी थी मैं उस दिन सपने में सुबह के टाइम देख रही हूँ कि मेरे हाथ पे ना, कोई एक बार पहले भी देखा है कि किसी ने सीधे हाथ में ही कलावा बांधा है, और अब के भी देखा है तो किसी ने सीधे हाथ में, किसी लेडीज है तो उन्होंने मेरे हाथ में, वो पता नहीं माता है कौन है, और काली सी लेडी आंटी है वो, और जैसे साउथ इंडियन नहीं होते ऐसी आंटी, उन्होंने मेरे हाथ पे संगत जी धागा बांधा है। मुझे नहीं पता वो मेरा सुरक्षा कवच है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बस करने वाले शायद सपने में भी मुझे कर रहे हैं, तो गुरुपा आप बैकफायर करो। उनकी करने की सजा गुरुपा अब उन्हें देनी पड़ेगी आपको। आपकी बेटी की अरदास है गुरुपा, आपकी बेटी अरदास करती है। संगत परिवार जो ऐसे लोग हैं उनको सबको उनकी करनी का दंड अब गुरुपा मिलना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तन से, मन से, धन से, वैभव से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो क्षमा करना गुरुपा। जो आंटी अंकल मेरे सत्संग को शेयर करें, उनके यहाँ भी ढेरों ब्लेसिंग
करें, ब्लेस करें गुरुपा। और सबकी रोजी रोजगार में जिन्होंने जिनके काम बांधे हुए सबके कामों को खोलो गुरुपा। सबकी रोजी रोजगार में बरकत दो, सबके घर में अन्न धन से भरोस लक्ष्मी का वास करो गुरुपा। पहले सबका भला करो, बाद में मेरा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरण कमलों में। गुरु जी अभी बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो बीता है अभी, वो घर पर बहुत सारी परेशानियां लेकर के आया है। और ब्लैक मैजिक करने वाले लोग वो रुक नहीं रहे हैं, वो वापस से उन्होंने ब्लैक मैजिक करना चालू कर दिया है। लेकिन गुरु जी की कृपा से हम अब भी बचे हुए हैं। और शुक्राना 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 गुरु जी। इतनी बुरी मुसीबतें होने के बाद भी आपने संभाल रखा है। शुक्राना 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 गुरु जी। अभी जो पितरपक्ष का समय बीता है, उसमें सबसे पहले जो पितरपक्ष का शुरू का टाइम था 7 सितंबर का, उस टाइम में चंद्र ग्रहण लगा था और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगा था। लेकिन पितरपक्ष में भी बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारे आसपास के जो नेगेटिव पर्सन हैं, वो हम पर अपनी काली क्रियाएं और काली नजरें गड़ाए हुए हैं और वो हमारे परिवार का बहुत बुरा चाहते हैं। उनसे तो पहले ही गुरुजी ने बात करना बंद करवा दिया था, लेकिन उनको हमारी तरक्की देख करके बहुत बुरा लग रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि ये लोग अभी भी टूट के क्यों नहीं गिर रहे। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे गुरुजी ने हमें संभाल रखा है। और कुछ लोगों को तो पता है, फिर भी ब्लैक मैजिक वगैरह हम पर कर रहे हैं। और कुछ ग्रहों की चाल भी बदल गई है। और एक टाइम तो अभी मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। एक्चुअल भरोसा तो है, लेकिन गुरुजी ने कहा सब चीज पे भरोसा हो रहा है, लेकिन लेकिन मैं आकर के अटक गई। गुरुजी कई बार बोलते हैं कि इफ एंड बट मत किया कर, और इस बार मैंने इफ एंड बट कर दिया। भरोसा होने के बाद भी मैंने घबरा करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपके सारे सत्संग जो भी आप मुझे भेजते हो वो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद भी इतने कष्ट आ रहे हैं और मुझसे झेला नहीं जा रहा गुरुजी अब। और टूट के जब मैं बिखर गई तो गुरुजी ने कहा कि ये तेरे माड़े कर्मों की सजा नहीं है, अभी तेरे थोड़े से ग्रह नक्षत्र हैं जो इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन उन्हें भी मैं ठीक कर दूंगा। तू बस अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दे, इतनी जल्दी घबराया नहीं करते मेरी बच्ची। तेरे लिए मैं ग्रहों की चाल भी बदल दूंगा। शुक्राना 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 गुरुजी। आपने मुझे इतना इतना महत्व दे रखा है, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। शुक्रिया गुरुजी। मैं तो घबरा करके टूट ही गई थी और आपने मुझे संभाल लिया। मुझे इस ब्लेसिंग की बहुत जरूरत थी। न जाने फिर क्या होता अगर आप ना हो, तो पूरा घर परिवार बिखर करके टूट जाए और खत्म हो जाए। अभी मेरी बहन जो है, मेरी छोटी वाली बहन, उसके लिए भी बहुत सत्संग गुरुजी ने भेजे और मैंने उसको, मेरी जो बहन है गुजरात में रहती है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वो भी बहुत परेशान थी, तबीयत बुखार था, उसकी सास उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह जो कर रही थी, उसके ससुर कर रहे थे। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसके ससुर से ही मेरी बहन को सुनने को मिल गया कि ये मैं तो किसी और पे करने जा रहा था और इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हो गया। और अभी ये 3 दिन बहुत भारी हैं और गुरुजी ने भी कहा था कि 3 दिन बहुत भारी हैं, तुझे काटने पड़ेंगे।
लेकिन तू घबराना नहीं, मैं हूँ। और वो गुरुजी मेरी बहन के साथ 3 दिन रहे, उसको फ़ीवर था, खाँसी इतनी बुरी तरीके से हो रही थी, 2-2 3-3 घंटे उसको खाँसी हो रही थी। लेकिन उसको मैंने बोल दिया था कि तू बस मंत्र जाप करना, ना मतलब मत छोड़ना, और जब भी हो, जिस जगह भी खाँसी जैसे हो रही है तो गले पर हाथ फेरते हुए मंत्र जाप कर। तो उसने वैसे ही किया, उसके घर में कुछ भी सामान नहीं, ऐसे ही मतलब कह लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति में अभी ब्लैक मैजिक हुआ है, और पड़ोसियों ने कुछ काली नज़र करी, जिसके कारण उसका जो काम धंधा बिल्कुल ही चौपट हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, रेंट तक भरना मुश्किल है। उसकी बहन जो उसकी ननद है, वो तक जो है, वो तो पहले जब आई थी गाँव से तो उनके घर में खाने को भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में उनके पास मतलब ऐशो आराम का सब कुछ सामान है। हम उस उन सब चीज़ों से नहीं जलते कि उनके पास क्यों है, नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने बोला कि जो आज से 6 महीने पहले जिसके पास एक कपड़ा ओढ़ने के लिए नहीं था, और वो हमारे बदौलत इस घर में आई थी, और आज के डेट में मेरे बच्चों को, मुझे खाने के लिए दिक्कत हो गया, मुझे इतना फ़ीवर हो रहा है, मेरे से उठा बैठा नहीं जा रहा। कल तक मेरी स्थिति नहीं थी। वो खुद बोलने लग गई, उसकी ननद, कि मेरी भाभी तो खा-खा के इतनी मोटी हो रही है, और आज के डेट में उसका शरीर जो है गल करके मतलब इतनी पतली हो गई है। और गुरुजी ने भी बताया कि तेरे पे मारन क्रिया की गई है, और उसकी हालत एकदम वैसे ही हो गई है। और अभी नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था कि अगले 7 दिनों में जो है तू ऐसी जगह पे मत जाना, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। तो गुरुजी, मैं अपनी बहन की तरफ से ही अरदास करती हूँ कि आप उसकी रक्षा कीजिएगा, और अभी तक आपने संभाला, उसको ठीक किया। उस दिन मंत्र जाप वो नहीं करती तो शायद उसके लिए बचना बहुत मुश्किल था। उसने गले पे हाथ रख करके उसने मंत्र जाप किया, और फ़ीवर की दवाई खाने के बाद भी उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था। तो जल प्रसाद उसके पास आपका स्वरूप नहीं है गुरुजी, लेकिन उसने 1 गिलास जल लेकर के मंत्र जाप करके आपके नाम से उसने वो जल ग्रहण किया, और उसका फ़ीवर थोड़ा डाउन हो गया। फिर उसको ही सारे काम करने पड़ते हैं गुरुजी। ना उसकी सास करती है, ना उसकी ननद वगैरह करती है, बस बैठ के उन्हें खाना होता है, और जो पता नहीं कब कब कहाँ से क्या करती है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, और उसे सब बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अभी 2-3 दिन से उसके बच्चे भी जो थे भूखे थे, और कल जो भंडारा हो रहा था उनके एरिया में, वो बता रही थी कि पहले हर साल वो लोग भंडारे में दान करते थे, लेकिन इस साल वो दान नहीं कर पाए, तो उन्हें भंडारे का प्रसाद भी खाने को नहीं दिया गया। तो उसके हस्बैंड ने जो था वो मना कर दिया कि नहीं, कोई मत जाना, कोई बात नहीं, इस साल हमारे नसीब में भंडारे का प्रसाद नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगले साल जो भी होगा वो गुरुजी की मर्जी है, वो भगवान की मर्जी से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसा बोल करके वो भंडारे में नहीं गए। तो जो भी परीक्षा है गुरुजी वो आपकी थी, लेकिन ये लोगों के आपने चेहरे भी दिखाए, और ब्लैक मैजिक करने वाले का भी आपने खुद से ही आपने उसको बुलवाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उसने उसे फ़ीवर से भी बचाया। शुक्रिया गुरुजी। अ, और अभी हमारे यहाँ पर भी, मेरे घर के हालात में भी जो है अ, लक्ष्मी जी अभी रुष्ट हो रखी हैं। कुछ गलती हो गई होगी जिसके कारण अभी सारे काम अटक रहे हैं। और गुरुजी ने कहा था कि अपने घर से ये 5 चीज़ दान मत कर, जो कि मुझसे गलती हो गई। और मेरे यहाँ पर जो सीढ़ी पे झाड़ू लगाने वाली आती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं थे, तो मैं अपने घर की ही झाड़ू उसको डेली दे देती हूँ कि तू सीढ़ी पे झाड़ू लगा ले, जो कि गुरुजी मना करते हैं। और सरसों के लिए सरसों के जो सीड्स होते हैं, वो सरसों गुरुजी ने मना किया कि किसी को नहीं देने के लिए। और मैंने अपनी ननद को, मेरे से उन्होंने मांगा तो मैंने उनको मना नहीं कर पाई, मैं उनको दे दिया। और अब गुरुजी का सत्संग में आया था कि किसी को भी वैसे सरसों का दान नहीं करना चाहिए, काली मिर्च का दान नहीं करना चाहिए, प्याज का दान नहीं करना चाहिए, और झाड़ू नहीं देना चाहिए। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। और सरसों वगैरह जो है, ये सब हमारे जो देव हैं,
भी याद नहीं मुझे प्रॉपरली, सत्संग सुना था कि राहु वगैरह से ही कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हमें ये सब चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु भी हमारे घर की इनकम को जो है हमें हेल्थ और हेल्थ वगैरह को रोकता है। तो अपने इन सब चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए जिनसे वो कुपित हो जाए और हमारा नुकसान हो। मुझसे ये गलती हुई है कि कभी कोई चीज़ मुझसे मांग कर लेके जाता है तो मैं दे देती हूँ। नीचे मेरे से प्याज वगैरह मांगा गया था तो मैंने प्याज दे दिया था। मेरी ननद ने मेरे से सरसों मांगा तो वो भी मैंने दे दिया। और ये सीढ़ी वाली जो है वो भी मुझसे झाड़ू मांगती है तो वो भी मैं दे देती हूँ। ये सब मुझसे हुई हैं गलतियां, और अब मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ कि अब मैं ये दोबारा गलतियां नहीं करूंगी। दूध दही के लिए भी गुरुजी ने कहा कि तू शाम के समय किसी को दान मत करना। शाम के समय दूध दही दान करने के लिए गुरुजी ने मना किया है, तो वो भी मैं किसी को नहीं दूंगी। पहले ये एक टाइम जब मेरे भैया भाभी जो घर के ऊपर रहते थे और वो जब यहाँ पे रहते थे उनके घर में कह लीजिए वो भी काम करने में जो आलस करते थे, तो उस टाइम में मैं दूध वगैरह उनके घर पे पहुंचा देती थी। तो ये भी गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और अब गुरुजी ने वही चीज बताया कि तूने ऐसी ऐसी गलतियां की है ना, अब मत करना। ये गलतियां तू छोड़ दे, डेली डेली वाइज में तू ये गलतियां कर जाती है और ये गलतियां अब तू छोड़ दे। तेरा तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, तेरे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी, तहे दिल से माफी मांगती हूँ कि मैंने ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मैं अनजाने में की है। मैंने जानबूझ के, मुझे पता ही नहीं था कि इन सब चीजों का दान नहीं होता है, और मैंने अन्न दान समझ करके मैंने ये सब चीज दान कर दी। और हुई है मुझसे बाय मिस्टेक, गलतियां हुई है, मुझे माफ कर दीजिएगा। और लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगती हूँ कि हे लक्ष्मी महारानी, मुझसे कुपित मत होइए। मैंने अनजाने ये सब चीजों का दान करके आपका निरादर कर दिया, और गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ क्योंकि ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी और मुझसे हो गई गलती। आप सभी संगत से भी इतनी सी गुजारिश है कि आप भी मेरी तरह गलतियां ना करें। और बाकी तो गुरुजी ने संभाल ही रखा है। और एक चीज और कहा था गुरुजी ने कि सबसे बड़ा महादान तुझसे मांग रहा हूँ, तू देने को तैयार हो जा। गुरुजी आप उसे महादान कहते हैं, मैं तो सबसे पहले ही ये बात कि मेरा आप पे ही भरोसा है। लेकिन आपने एक बात कहा था कि जब तेरा कोई काम नहीं होता तो तू किसी और पे भरोसा करने लग जाती है, ऐसा करने की कोशिश ना करना। तो गुरुजी माफी चाहूंगी, मैंने किसी और पे भरोसा नहीं किया। हाँ, मेरा घबरा जाती हूँ, ये गलती कर जाती हूँ, लेकिन अब मैं घबराऊंगी भी नहीं कि मुझे पता है कि आप हर पल आप मेरे साथ हो। आपने हर चीज से संभाला है, और भरोसा भरोसा जो है आपका वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। पहले भी जो सरेंडर किया था मैंने, पर प्रॉपरली सरेंडर नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगी, और जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगी। नहीं घबराऊंगी, नहीं टूटूंगी। समय परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, जैसे रात होती है ऐसे दिन भी होता है, जैसे दिन होता है ऐसे रात भी होता है। ऐसा ही हमारा सुख और दुख होता है। हम सिर्फ सुख की अपेक्षा करते हैं लेकिन दुख को भूल जाते हैं। दुख और सुख एक ही सिक्के के पहलू हैं, अगर सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, और दुख झेलने की शक्ति आप गुरुजी देंगे। मैं इस चीज की आपसे आशा करती हूँ, और भरोसा सिर्फ और सिर्फ मुझे आप ही का है, और दुनिया में मेरा कोई और, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। इस चीज को तो मैं जानती हूँ, और थोड़े दिन में सारी संगतें भी जान जाएंगी कि अगर आप नहीं कर सकते ना गुरुजी, तो कोई नहीं कर सकता। कहीं पे की दुनिया में कहीं पे की भटक लेंगे तो कहीं पे भी नहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि जिंदगी का जो एहसास मुझे हुआ है वो शायद ही किसी को होगा।
जीवन में दुख तकलीफ आपने मेरे काट करके, ब्लैक मैजिक सब कुछ काट करके, काली नजर, आपने हर एक चीज बताया। इंसान की पहचान तक आपने बताई कि बुरे लोग, बुरी नजर वाले, सब चीज आपने बताया। और शरीर में जो तकलीफ होते हैं वो किन चीजों के कारण होता है वो भी आपने बताया गुरुजी। हम जीवन दिन भर के ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे हमें कई बार तकलीफ होता है। हम कहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने हमें पता नहीं होता है। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि झाड़ू का दान नहीं करना, दूध का दान नहीं करना, शाम को दूध का दान नहीं करना। मतलब दूध का दान तो कर सकते हैं, लेकिन दिन में करना है, वो रात में नहीं करना है। किसी मंदिर में दान कर देना है, किसी गरीब खिला देना है। लेकिन मैंने जाने अनजाने मैंने प्याज का दान कर दिया। ये सब चीज मुझे पता नहीं था, तो मैंने गलतियां कर दी। तो इससे मेरे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए। मोबाइल कई बार बाय मिस्टेक मुझे कॉल किसी का आया हुआ होता है, बात करती है, वॉशरूम में लेके जाना पड़ता है, और उससे बुध ग्रह की स्थिति भी खराब हो जाती है। और वो बुध ग्रह बुद्धि के दाता है, और हमारी बुद्धि का बंधन हो जाता है। ये सब गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी जो आप मुझे जिस राह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसी राह पे चलूं और आपकी रजा में हमेशा राजी रहूं गुरुजी। मैं इफन बट ना करूं। मुझे माफ कीजिएगा पिछली की गई गलतियों के लिए, और लक्ष्मी मैया से भी हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। मैं पहले ही मुझे आपने ये चीज सपने में दिखा दिया था कि लक्ष्मी मैया मुझसे रुष्ट हैं। तो मैं पिछले 3 महीनों से माता रानी का उपवास कर रही हूँ, और आप वो गलतियां भी मुझे बता रहे हैं जिनसे माता रानी मुझसे रुष्ट हो गई। 9 साल से मैं माता रानी का व्रत कर रही थी, और बीच में भी उद्यापन में कर रही थी। तो माता रानी मुझ पर हमेशा सहाय रही हैं। उन्होंने मेरे बहुत सारे माड़े कर्मों में, मारे सर जो मेरा समय बुरा बीता है, उन सब में मुझे हिम्मतें दी हैं और संभाले रखा मेरी माता ने। और आज भी जब मुझे तकलीफ होती है तो माता मेरा साथ देती हैं, और माता ने ही मुझे गुरुजी से भी मिलवाया था। और अब गुरुजी ने मुझे ये बताया कि माता मुझसे रुष्ट हो गई हैं, और माता को मनाने का तरीका भी बता दिया। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी माता की तरफ से शुक्राना, मेरे पिता की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना, उसके बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। मैं अपनी तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। मेरी छोटी वाली बहन की तरफ से शुक्राना, उसके हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, उसके 3 बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उन तीनों बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी। आए दिन वो भी बीमार रहते हैं गुरुजी, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी सबसे छोटी वाली बहन की तरफ से शुक्राना। उसकी भी अभी थोड़ी तबीयत जो है वो खराब चल रही है, और उसको आइज की दिक्कत चल रही है, उसकी आइज में बहुत वीकनेस है, और आपने ब्लेसिंग्स भी उसके लिए भेजी थी उसकी आइज के लिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू में मैंने मंत्र जाप नहीं किया था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, रात को सुलाने का शुक्राना, हमारे कर्मों को बख्शने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, कलेश को खत्म करने का शुक्राना, मेरे जीवन में विश्वास को भरने का शुक्राना, मेरे जिंदगी में भरोसा बनाए रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी से इतना प्यार करने के लिए शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना इन्हीं पे सत्संग ऐलान करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुपा। आप शुक्राने का दिन है गुरुपा, शुक्राना सत्संग करने बैठे हैं गुरुपा। 9:16 हो रहे हैं गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपके साथ जुड़ी हूँ 2025 6 जुलाई को। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बार बार बोलते हो शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो गुरुपा कि खुशी तेरे दरवाजे पे खड़ी है, तू शुक्राना कर। खुशी तेरे दरवाजे पे खड़ी है, तू शुक्राना कर। तो मिठाइयों की तैयारी कर। करूँगी गुरुपा, मैं करूँगी। आपने बोला कि दुर्गा माता का और मेरा मंत्र जाप कर दोनों का, फिर दुर्गा माता को सुहाग चढ़ा और फिर कन्या को दक्षिणा दे। दूंगी गुरुपा, दूंगी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमर चरणों में मेरा सत सत नमन है। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी की कृपा सारी संगत के घर में खुशियाँ देना, सबके बच्चों को खुश रखना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा तुम्हारा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। अभी मैं नहीं कर पाई थी गुरुपा, छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया था गुरुपा 29 तारीख की रात को। गुरुपा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया उसका और पैर भी फ्रैक्चर हो गया उसका। आपको तो सब मालूम है, आपको पल पल की मालूम है गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। अभी मैं आपका मंत्र जाप भी सही से नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, सबका भला करते हैं। गुरुपा के इतने अच्छे हैं कि जिसके साथ में गुरुपा हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुपा सबके अंग संग रहते हैं। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अपनी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। एक बार और करा था गुरुपा, पर मैंने सुना नहीं है अभी तक गुरुपा। आज मैं दूसरी बार शुक्राना कर रही हूँ तुम्हारा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी की। संगत जी,
जय गुरु जी की। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कृपा करके शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा। और जो भी बुलवाना चाहें आप, जो भी सत्संग करवाना चाहें आप, गुरु जी कृपा करके करवाइएगा, क्योंकि हमें तो कोई ताकत नहीं। आइए संगत जी, पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, काफी दिनों से सत्संग शेयर नहीं किया। आपकी अनंत अनंत कृपा से कल आपके नाती की यानी छोटे बेटे की, मुझे 2 बच्चे हैं संगत जी, बड़ी गुड़िया और एक बेटा छोटा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम सिंधी परिवार से हैं, तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है, मुंडन की रस्म। तो खास करके वैसे तो हर फैमिली में अपनी अपनी होती हैं रस्में, लेकिन मुंडन तो ज़रूरी होता है। तो काफ़ी जो फैमिलीज हैं वो दशहरे पर मुंडन करवाती। तो कल मेरे भी छोटे बच्चे का यानी मुंडन था। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी सब कुछ आप संभालिएगा। तो गुरु जी ने सब कुछ किससे कर दिया। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, सब कुछ आपने आकर संभाला, सब कुछ अच्छे से हो गया। गुरुपा आपका लख लख बारी शुक्राना। और गुरुपा दूसरी, मैंने आपके श्री चरणों में अरदास लगाई थी कि मेरे पिताश्री की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों को दिखाया, इतनी सारी टेस्ट करवाई, हर टेस्ट नेगेटिव आई, किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी पता नहीं उनको ऐसा क्या है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही। सब कुछ वहाँ हो रहा है गुरुपा, सारी सेवा वहाँ हो रही है उनकी, वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं। गुरुपा इतनी कृपा कीजिए। अगर उठ रहे हैं तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं, 2-3 बार गिर गई, ऊपर से चोट और लगी है, इतने वीक हो गए गुरुपा। वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ना कुछ खा पी रही हैं, क्या पिए गुरुपा। बस उनके साथ भी स्टार्टिंग से उनके अपनों ने जेलेसी करके उनके कारोबार की वजह से उन्हें कुछ कर दिया था, जो आज तक के कोई निकाल नहीं पाया गुरुपा। जो भी तंत्र मंत्र है, आपसे बड़ा तो कुछ नहीं ना गुरुपा। आपके श्री चरणों में अब यही विनती है कि अब हम और कहीं भटकेंगे नहीं। मेरे परिवार वालों को आपने अपनी संगत में शामिल किया, उसका कोटि कोटि मैं के परिवार वालों को आपने संभाला है। तो मुझे 1000% ये यकीन है कि आप मेरे पिताश्री को छोड़ने नहीं देंगे। लेकिन उनका जो भी कष्ट है गुरुपा, अब छोटे में काटी, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। गुरुपा कृपा कीजिए, उनके कष्ट काटिए, बस उनको बिस्तर से उठाएं। आप सदा शिव हैं, आप तो कालों के भी काल हैं, काल तो आपके आगे कुछ भी नहीं है गुरुपा। कृपा कीजिए, मेरे पिताश्री को जीवन दान बख्शिए गुरुपा। ये आपके शरणों में अरदास है। संगत जी, सारी संगत जो इस समय सत्संग सुन रही है, मेरे पिताश्री के लिए गुरु जी के आगे अरदास कीजिएगा कि वो जल्दी से हेल्दी होकर अपने परिवार को संभाले। मेरी माँ की
बहुत परेशान हो गई हैं। अब उनकी भी हिम्मत टूट रही है गुरुपा, उनको भी आप संभाल कृपा कीजिए। जैसे आपने हमें इस तंत्र मंत्र के जाल से आजाद किया है, आगे भी हो रहे हैं, अब भी आप सुनवा रहे हैं, लेकिन आप रक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा कवच जैसे आपने हमारे ऊपर डाला है, उनका भी जो भी उनके शरीर में अभी तक जहाँ भी उसका असर है वो आप निकालें गुरुपा, क्योंकि कोई जहाँ जहाँ भी जाए हर कोई यही कह रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं, जो इनके साथ हुआ है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरुपा आपके आगे तो कोई चीज मायने ही नहीं रखती ना, आप तो जानी जाना नहार हो। कृपा कीजिए, क्योंकि आप पियो हो, आप समझते हो कि बच्चों का दर्द क्या होता है। जब घर का बड़ा मुखिया बिस्तर पकड़ ले तो छोटे बच्चे, अभी मेरे भाई इतने बड़े नहीं हुए कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। वैसे तो मालिक की कृपा से वो हम सबसे छोटे हैं, हम 4 बहनों से छोटे हैं, यहाँ तक कि बहनों की शादी भी उन्हीं ने की, लेकिन गुरुपा अब उन्हीं का भी अनंत कार्य आप करवाई, वो भी शादी के लायक ही हो गई गुरुपा, और मेरे पिताजी को बिस्तर से उठाएं, उन्हें हेल्दी लाइफ प्रदान कीजिए गुरुपा, कि उठें, खाएं पिएं, अपने परिवार को संभालें गुरुपा, उनके कष्ट काटे गुरुपा। यही आपके श्री चरणों में अरदास। संगत जी, मैं यही अपने श्री सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरु मंत्र के साथ, और आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि वाह शुक्राना, मेरे गुरुपा कोटि कोटि वाह शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।